जय श्री राम जी। रामचरितमानस बालकांड में हम सीता और राम के विवाह का आनंद उठा रहे हैं। और आज हम 322 दोहा से आगे चलते हैं। अब तक हमने जाना है सीता जी जो है, उनको बुलावा भेजा गया है मंडप के लिए। और वो कैसे आ रही हैं, कैसी छवि है सीता जी की, उसका कैसा वर्णन तुलसीदास जी करते हैं, हम सुनते हैं। हाँ जी आशु जी, पढ़िए 322 दोहा। सोहती बनिता बृंद महू सहज सुहावनि सीय। छवि ललनागन मध्य जनु सुषमाति कपनी कमनीय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सिय सुंदरता बरनी न जाई, जय सिया राम। लघुमति बहुत मनोहर ताई, जय सिया राम। आवत दीखी बरातिन सीता, जय सिया राम। रूप राशि सब भांति पुनीता, जय सिया राम। सब ही मन किए प्रणामा, जय सिया राम। देखी राम भय पूरन कामा, जय सिया राम। हर्षे दशरथ सुतन समेता, जय सिया राम। कहीं न जाई उर आनंद जेता, जय सिया राम। सुर प्रणाम करि बरि सही फूला, जय सिया राम। मुनि असीस धुनि मंगल मूला, जय सिया राम। गान निशान कुलाहल भारी, जय सिया राम। प्रेम प्रमोद मगन नर नारी, जय सिया राम। एहि विधि सिय मंडप ही आई, जय सिया राम। प्रमुदित शांति पढ़हि मन मुनि राई, जय सिया राम। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारू, जय सिया राम। दुहु कुल गुरु सब कीन अचारू, जय सिया राम। आचारु करी गुर गौरी गणपति मुदित विप्र पूजावहि। सुर प्रगति पूजा लेहि देहि असीस अति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महु चहे। भरे कनक को पर कलश सो तब लियहि परिचारक रहे। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सबु सादर कियो। एहि भांति देव पूजाई सीतहि सुभग सिंहासनु दियो। सिय राम अवलोकनि परस्पर प्रेम काहू न लखी परे। मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। होम समय तनु धरि अनलू अति सुख आहुति लेहि रामा। अति सुख आहुति लेहि। विप्र वेश धरि वेद सब कही विवाह विधि देहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हाँ जी। मतलब सुंदर कितना वर्णन कर रहे हैं ना तुलसीदास जी। कह रहे हैं कि सीता जी का क्या वर्णन करूं, बुद्धि तो मेरी बहुत ही छोटी है और मनोहरता सीता जी की इतनी बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते हुए देखा। बरातियों ने तो सीता जी के दर्शन पहले किए नहीं थे। और जब से सीता जी आ रही हैं अपनी सखियों के सहित, 16 श्रृंगार किए हुए हैं सखियों ने भी, और मनोहर गान गाते हुए सखियां साथ में सीता जी को लेके आ रही हैं, तो बराती देख देख के शोभा उनकी हर्षा रहे हैं और मन ही मन प्रणाम कर रहे हैं। और श्री रामचंद्र जी की ओर भी देख रहे हैं। और राजा दशरथ जी जो हैं, वो देखकर बहुत ही हर्षित हो रहे हैं। और जैसा आनंद राजा दशरथ का है इस समय, उसका तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। तुलसीदास जी ना कितने देखो
होशियारी का काम किया कि सीता जी की सुंदरता का तो वर्णन कर नहीं सकते, तो इधर से घुमा के रामचंद्र जी की ओर लेके आके राजा दशरथ जी तक आके रोक दिया उन्होंने कि बस वो बहुत खुश है, उनके हृदय में बहुत आनंद है, तो सबके हृदय में बहुत आनंद है उस समय इस विवाह को। और राम और सीता की छवि को निहार निहार कर हर कोई प्रसन्न हुए जा रहा है। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं, मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है, गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न है। और जब सीता जी मंडप में आई हैं तो सब जो है रीति व्यवहार और कुलाचार जो हैं दोनों कुल गुरुओं ने किए हैं। वशिष्ठ जी और शतानंद जी अपने अपने कुल के अनुरूप ही है जो भी व्यवहार थे वो कर रहे हैं। गुरु जी ने क्या किया है, कुल के अपने जो अनुरूप व्यवहार करके, क्योंकि हर कुल के अपने अपने ढंग से वधु और वर के जो हैं कार्य होते हैं, वैसे करने के बाद क्या किया है, गौरी गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करवाई है। देवता जो हैं इतने प्रसन्न हैं कि प्रकट होकर पूजा ग्रहण कर रहे हैं। देवता भी हर्षित हो रहे हैं, वो मेरा आवाहन किया है और प्रकट होकर पूजा करके पूजा ग्रहण कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और सुख पा रहे हैं। मधुपर्क शहद वगैरह जिस भी वस्तु की आवश्यकता है ना, तो मुनि बस देखते ही हैं सेवकों की ओर कि स्मर्प्यामी, जैसे हम कभी भी कहीं पूजा करते हैं तो देखते हैं ना, बोलते हैं, बोल रहे होते हैं दुग्धम स्मर्प्यामी, जहाँ अभिषेक कर रहे होते हैं या कुछ भी। तो मुनि जिस भी चीज की और उनको लगता है आवश्यकता है, तो सेवक जो है घड़े के घड़े भरे हुए हैं उन सामानों के, लेकर खड़े हैं, बस इशारा मात्र ही कोई भी मुनि करता है और वो सामान जो है भर भर के परातों में वहां पहुंच रहा है। सोने की परात में सामान पड़ा है, कलशों में भरकर पदार्थ तैयार हैं। और सूर्यदेव तो इतने प्रसन्न हैं कि मेरे कुल में सीता जी हैं, वधु के रूप में आ रही हैं। सूर्य कुलभूषण है ना श्री रामचंद्र जी, तो सूर्य देव जी खुद आकर अपने कुल की रीतियां बता रहे हैं कि हमारे कुल में वधु आएगी तो ऐसे ऐसे करना है, ऐसे वर का जो वधु आई है तो इसका स्वागत होगा, ऐसा होगा। सब बता रहे हैं खुद ही आकर। और सब आदर पूर्वक वैसी ही रीतियां जो है मंडप में की जा रही हैं। मुनियों ने पहले सीता जी से देवताओं की पूजा करवाई है और फिर सीता जी को सुंदर सिंहासन पर बिठा दिया है। और सीता जी और रामचंद्र जी ना एक दूसरे को ऐसे ही बस निहार रहे हैं, और पर किसी को पता नहीं चल रहा कि वो बस एक दूसरे में मगन है, मस्त है और एक दूसरे की ओर निहार रहे हैं। उनका प्रेम जो है किसी को दिख नहीं रहा है। और क्यों ना हो, अलौकिक प्रेम है ना वो, और वो मन बुद्धि और वाणी से भी परे है। तो इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं वो तो मैं वर्णन ही नहीं करूंगा ना, इस और तो मैं जाऊंगा ही नहीं। चलो आगे चलते हैं इससे भी, ये मैं कैसे वर्णन कर सकता हूँ उन दोनों के अलौकिक प्रेम को, कैसे वो एक दूसरे को निहार रहे हैं और किसी को पता भी नहीं चल रहा। और अग्निदेव जो हैं, जब हवन शुरू हुआ है विवाह का, तो बड़े ही सुख से शरीर धारण करके आए हैं और आहुति ग्रहण करते हैं। और सारे जो वेद है ना, उन्होंने कहा हम क्यों पीछे रह जाएं, तो वेदों ने क्या किया है, वो ब्राह्मण का वेश धर कर आए हैं और विवाह की विधियां बता रहे हैं। जी। मैं सुन लेती हूँ, फिर आई ठीक तो है। आई नहीं, थोड़ी थोड़ी आ जनक रही है। पाट महिषी जग जानी, जय सिया राम। सिया मातु की मिजाई बखानी, जय सिया राम। सुज सुकृत सुख सुंदर ताई, जय सिया राम। सब समेट विधि रची बनाई, जय सिया राम। समूह जानी मुनि बरन बुलाई, जय सिया राम। सुनत सुहासिन सादर ल्याई, जय सिया राम। जनक बाम दिसि सोह सुनयना, जय सिया राम। हिमगिरि संग बनी जनुमयना, जय सिया राम। कनक कलश मणि को पर रूरे, जय सिया राम। सुचि सुगंध मंगल जल पूरे, जय सिया राम। निज कर मुदित राय अरु रानी, जय सिया
राम धरे राम के आगे आनी जय सिया राम। पढ़हि वेद मुनि मंगल गानी जय सिया राम। गगन सुमन झरि अवसर जानी जय सिया राम। बरु बिलो की दंपति अनुरागे जय सिया राम। पाए पुनीत पखारन लागे जय सिया राम। त्यागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान जय धुनि उमगी जनु चहु दिसि चली। जे पद सरोज मनोज हरि उर सर सदैव बिराजही। जे सकृत सुमिरत बिमलता मन सकल कलिमल भाजही। जे परसि मुनि बनितालही गति रही जो पातक मई। मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि सुर बरनई। करि मधुप मन मुनि जोगी जन जे सेई अभिमत गति लहे। ते पद पखारत भाग्य भाजनु जनकु जय जय सब कहे। बर कुंवरी कर तल चोरी साखो। चारु दो कुल गुर करे। भयो पानी गहनु बिलो की विधि। सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूलहु देखी दंपति। पुलक तन हुल्स्योहियो। करी लोक वेद विधानु कन्या। दानु नृप भूषण कियो। हिमवंत जिमि गिरिजा महेशी। हरहि श्री सागर दई। तिमि जनक राम ही सिय समर्पी। विश्व कल कीरति नहीं। क्यों करे विनय विदेहु कियो। विदेहु मूरति सावरी। करि होम विधिवत गांठी जोरी। होन लागी भावरी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान। सुनि हर्षहि बरषहि बिबधू। सुर तरु सुमन सुजान सियावर राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम। जय हो। अब ना तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि हवन शुरू हो गया है। सीता जी और राम जी बैठ गए हैं वहां पर, और विवाह की रीतियां तो शुरू हो ही चुकी हैं, और विवाह का हवन शुरू हो गया है। और जनक जी की पटरानी जो सीता जी की माता है, वो आई है, और मुनियों ने उन्हें बुलवाया है, और जनक जी की बाईं ओर विराजमान उन्हें भी करवाया है। और ऐसा लग रहा है हिमाचल के साथ जैसे मैना जी सुशोभित हैं, वैसे ही सुनैना जी जो हैं जनक जी के बाईं ओर बैठकर उन्होंने बड़े आनंद से पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें श्री रामचंद्र जी के आगे रखी हैं, और मुनि मंगल वाणी से वेद पढ़ रहे हैं। और ऐसा सुअवसर है, इतना सुंदर अवसर जानकर देवताओं ने भी देखा है कि वाह, अब प्रभु के चरण पखारे जाएंगे सुनैना और राजा जनक के द्वारा। और देवताओं ने क्या क्या है, ऊपर से फूलों की झड़ी लग गई है, और दूल्हे को देखकर जो राजा रानी तो प्रेम मगन हो गए हैं और पवित्र चरणों को पखारने लगे हैं। हमारे सनातन में ये है ना, मतलब कई बार हमें लगता है कि नहीं ये गलत है कि जवाई के वो पखार रहे हैं, पर नहीं, हमारे सनातन में उस समय ना ये माना जाता है जब शादी हो रही होती है
तो दुल्हा और दुल्हन को नारायण और लक्ष्मी का स्वरूप मानकर, दूल्हे को भगवान नारायण विष्णु का स्वरूप मानकर उसके जो है चरणों को धोया जाता है उसके ससुर के द्वारा। तो वैसी ही अ, राजा जनक जी और सुनैना जी जो हैं वो श्री राम के चरणों को पखार रहे हैं, और इतना प्रेम जो है उनके हृदय से बरस रहा है। और चारों ओर जो है गान नगाड़े भी, ऐसी ऐसी ध्वनियां, मंगल ध्वनियां हैं। और जिस राम का जो स्मरण करने से जो है मन निर्मल हो जाता है, मन में आनंद उमड़ आता है। एक राम, अगर हम मन से पूरा, मन क्रम वचन से ध्यान लगाकर मन से वाणी से उच्चारण राम ही करते हैं, तो मन इतना शांत निर्मल, हृदय जो है उसमें आनंद उमड़ आता है। तो राजा जनक और सुनैना जी तो उन राम के चरणों को पखार रहे हैं, और साथ में देवता वेद की ऋचाएं जो हैं वो खुद ही आकर ब्राह्मणों का रूप धारण करके मंगल ध्वनियां कर रही हैं। तो कैसा वातावरण होगा वहां का, और आनंद ही आनंद सब और उमड़ रहा है। देखो हम इधर आनंद का आनंद ले रहे हैं, तो आकाश में देवता जो है वो उसके जहाज जहाज ही चल गया इधर हमारी साइड से, और उसकी ध्वनि उन्होंने कर दी है कि हाँ भाई हम अभी भी सुन रहे हैं। ये मत सोचो कि हम उस युग में बैठकर ही सुन रहे हैं, अभी भी जहां पर भी कहते हैं रामचरितमानस का पाठ होता है तो हनुमान जी अप्रत्यक्ष रूप प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं आ जाते हैं उसे सुनने के लिए। और ये मंगल पाठ तो, मंगल कथाएं तो देवता भी सुनने को तरसते हैं। तो इतना आनंद छा गया, कहते जिसका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहल्या ने परम गति पाई थी, और शिव जी के मस्तक पर जो गंगा जी विराजमान हैं वह भी जिनके चरण कमलों का सेवन करती हैं, तो जनक जी उन चरण कमलों को धो रही हैं, और उसे देख देख कर सब और जय जयकार हो रही है। और जब चरण पखार लिए हैं तो दोनों कुल के जो गुरु हैं उन्होंने वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शंखोच्चारण किया है, पानी ग्रहण हो गया है। उसे देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि जो हैं आनंद में भर गए हैं, और सुख के मूल दुल्हे को देखकर राजा और रानी का शरीर तो पुलकित हो गया और हृदय आनंद उमंग से भर उठा है। राजाओं के अलंकार से युक्त महाराजा जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया है। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी, और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की। विदेह की, जनक जी को तो वैसे ही विदेह कहा गया, उन्हें तो वैसे ही देह की भान नहीं है। वो हर्ष आनंद सुख दुख सबसे ऊपर उठे हुए तो पहले से ही हैं, पर इस समय तो उन्हें बिल्कुल ही देह की सुध बुध भी नहीं रही है। इतना आनंद सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सच में ही विदेह देह से ऊपर उठा दिया है। और अब विधि पूर्वक जब हवन समाप्त हुआ है तो गठजोड़ी की गई है, गठजोड़ी की है तो भामरे होने लगी हैं, न्यौछावरें होने लगी हैं, जय ध्वनि हो रही है, वंदे ध्वनि हो रही है, वेद ध्वनि हो रही है, और मंगल गान हो रहा है, नगाड़ों की ध्वनियां हो रही हैं। तो जो चतुर है ना देवगण, वो भी देव देवता लोग भी आकर ना कल्प वृक्ष के फूलों को ही उन्होंने बरखा कर दी है, इतने प्रसन्न हैं। और वर और कन्या की सुंदर भावरे जो हैं कल्प वृक्ष के फूलों बरसा कर दे रहे हैं। सब लोग देखकर परम लाभ ले रहे हैं, नयन सुख प्राप्त कर रहे हैं। मनोहर जोड़ी का तो कहते हैं तुलसीदास जी, मैं क्या वर्णन करूं, उसकी तो मैं उपमा करूंगा ही नहीं। और वो आगे की ओर चल रहे हैं, कहते हैं मनोहर छवि का तो मैं वर्णन नहीं कर सकता। हाँ, जो श्री
राम जी और सीता जी की सुंदर परछाइयां जो है ना, क्योंकि मणियों के खंभे बने हुए थे सारे, तो उनमें परछाइयां कभी दिखती हैं, कभी ओझल होती हैं, कभी दिखती हैं, कभी ओझल होती हैं, और ऐसा लग रहा है कि कामदेव और रति ही हैं, वो मणियों में छिपकर श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं, और बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं, क्योंकि लालसा भी है कि विवाह देख लें, संकोच भी है कि सब कहते हैं कामदेव और रति से सुंदर कोई जोड़ी नहीं है, और इन जोड़ी के आगे तो हम भी कुछ नहीं है, फीके हैं, तो इसलिए वो छिपकर मनियों में ही वो देख रहे हैं। ऐसी उपमा की है तुलसीदास जी ने, और सब जो देखने वाले कैसे ना आनंद मगन होंगे। सब आनंद मगन होकर जनक जी की तरह ही सारा जो है इस समय जनकपुरी जो है सारी ही जनक जी की तरह विदेही हो गई है, अर्थात सबको अपनी सुध बुध भूल गई है, और सब उस आनंद में इतने मगन हैं। मुनियों ने क्या किया है, भामरे फिराई है और नेग दिए हैं सबको, सब रीतियों को पूर्ण किया है, और श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दिया है। कहते हैं ये भी देखकर ये भी इतनी सुंदर शोभा है, मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भर के अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की उपमा दी है, सिंदूर को पराग की दी है, और श्री रामचंद्र जी की श्याम भुजा, श्याम भुजा थोड़ा सा नीला सा रंग है ना श्री राम का, तो उनको सांप की भुजा की, और श्री सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। अब वशिष्ठ जी ने दूल्हा और दुल्हन को एक आसन पर बिठाया है, और उन्हें एक आसन पर जब बिठाया है, तो अब तो दशरथ जी के आनंद की कोई सीमा ही नहीं रही। जब देखा है कि वाह, ये तो राम तो अनुपम थे ही, ये सीता के साथ तो ये जोड़ी का और भी आनंद उठा रहे हैं दशरथ जी। शरीर बार बार पुलकित हो रहा है, और इधर 14 भुवनों में भी उत्साह भर गया है कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया है। तुलसीदास जी कहते हैं मेरी तो एक ही जीवा है, ये तो इतना मंगल महान उत्सव है, इसका मैं ऐसे ही कैसे वर्णन करके समाप्त कर दूं। अब क्या किया है, जब देखा है श्री राम और सीता का विवाह हुआ है, तो वशिष्ठ जी ने और दशरथ जी ने आपस में थोड़ी सी सलाह की है, और जनक जी से कहा है कि हमारे भी 3 पुत्र हैं। वशिष्ठ जी जाकर जनक जी से कहते हैं क्या आप अगर मानते हो तो मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को भी बुलाएं, और राजा के तीनों पुत्रों से तुम्हारी इन तीनों पुत्रियों का विवाह भी हो जाए। और सब और भी ज्यादा प्रसन्न हो गए हैं। तो राजा जनक जी की जो पुत्री मांडवी जी है, उनका विवाह जो है भरत जी के साथ किया गया है, और जानकी जी की छोटी बहन जो उर्मिला जी हैं, सब सुंदर सुंदरियों में शिरोमणि हैं वो भी, उनको लक्ष्मण जी को विवाह दिया गया है। और राजा जनक की जो कुशध्वज जी उनके भाई हैं, उनकी पुत्री जो है उन श्रुत कीर्ति, उनका शत्रुघ्न जी से विवाह कर दिया गया है। एक दूसरे के परस्पर अनुरूप हैं दूल्हा और दुल्हने। देखो उधर जो है, राम के बिना लक्ष्मण कभी रह नहीं पाते, और उर्मिला के बिना सीता भी कभी नहीं रही है, और सीता के बिना उर्मिला भी कभी नहीं रही है। और इन चारों बहनों में भी वैसा ही प्रेम है, चाहे वो भाई की, जनक जी के भाई की बहनें हैं, तो तब भी इन चारों बहनों में भी इतना, बेटियां हैं, इन चारों बहनों में भी इतना प्रेम है, उधर चारों भाइयों में बहुत प्रेम है। और इन चारों की जोड़ दुल्हे और दुल्हनों को देख देख कर लोग इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि वाह, सुंदर दुल्हनें जो हैं दुल्हों के साथ एक ही मंडप में शोभा पा रही हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे, कितनी सुंदर उपमा की है तुलसीदास जी ने हमारे, क्योंकि जीव के हृदय में 4 अवस्थाएं होती हैं। जागृत अवस्था होती है जब हम जैसे उठे हुए हैं, स्वप्न अवस्था होती है जब हम सो रहे हैं और स्वप्न देख रहे हैं, सुषुप्ति अवस्था होती है
जब हम ना जाग रहे हैं ना सो रहे हैं, ध्यान अवस्था में है, और एक तुरीय अवस्था होती है जो तो आनंद की अवस्था ही अलग से होती है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, जैसे जीव के हृदय की चारों अवस्थाएं अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्मा सहित विराजमान हो, ऐसा आनंद आ रहा है, ऐसा मंडप की शोभा हो रही है। चारों दूल्हा और दुल्हन जो हैं, उन्होंने उनकी कैसी सुंदर उपमा दी है। आनंद ही आ गया इस उपमा को पढ़कर कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था के चारों स्वामी कैसे हैं, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्मा सहित विराजमान है। और राजा दशरथ जी तो ऐसे आनंद हो रहे हैं कि जैसे जो राजा लोग हैं वो क्या क्या कुछ करते हैं, यज्ञ क्रिया करते हैं, श्रद्धा क्रिया करते हैं, योग क्रिया, ज्ञान क्रिया जब की जाती है, तो फिर इन चारों क्रियाओं को करने के बाद ही यज्ञ हमें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मिलता है। और राजा दशरथ की तो ऐसी अवस्था है कि जैसे उन्होंने चारों की चारों क्रियाएं कर ली हैं और चारों फल एक साथ ही उन्हें मिल गए हैं। जैसे श्री राम के विवाह किया गया था, उसी उत्तम रीति से सब राजकुमारों का विवाह हुआ है। और यहाँ पर वर्णन किया है कि कैसे कैसे उपहार जनक जी ने दिए हैं, कैसे उपहार हैं कि उनका भी कहते क्या वर्णन, सारा मंडप सोने और मणियों से ही भर गया है। हाँ जी, मैं तो आगे ही चल दी, बह गई हूँ इसमें। ये भी नहीं हाँ। आपने अभी चौपाइयां पढ़नी है, मतलब बह ही कोई गए नहीं। हैं सच में, इतना मैं भी आनंद ढूंढ रही हुआ। हूँ। मैं भी ढूंढ रही हूँ, मैं क्या गए कहाँ पे। हाँ जी, पढ़िए आगे दो इसे छपाई। कुंवर कुंवरी कल भांवरी देही जय सिया राम, नयन लाभ सब सादर लेही जय सिया राम। जाई न बरनि मनोहर जोरी जय सिया राम, जो उपमा कछु कहो सो थोरी जय सिया राम। राम सिय सुंदर प्रति छाही जय सिया राम, जगमगात मनि खम्बन माही जय सिया राम। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा जय सिया राम, देखत राम बियाहु अनुपा जय सिया राम। दरस लाल सास कुछ न थोरी जय सिया राम, प्रगट दुरत बहोरी बहोरी जय सिया राम। भय मगन सब देख निहारे जय सिया राम, जनक समान अपान बिसारे जय सिया राम। प्रमुदित मुनिन भांवरी फेरी जय सिया राम, नेग सहित सब रीति निबेरी जय सिया राम। राम सिय सिर संदर देही जय सिया राम, शोभा कही न जाति विधि के ही जय सिया राम। अरुण पराग जलज भरी नीके जय सिया राम, ससिर भूष अहि लोभ अमी के जय सिया राम। बहुरी वशिष्ठ दीनी अनुशासन जय सिया राम, बरदूलहिनी बैठी एक आसन जय सिया राम। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन, दशरथ भय तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने, सुकृत सुर तरु फल नए। भरी भुवन रहा उछाहु, राम विबाहु भा सब ही कहा, के ही भांति बरनी सिरात रसना, एक यहु मंगल महा। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह साज सवारी के, मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला, कुंवरी लई हंकारी के। उसके तु कन्या प्रथम जो गुणशील, सुख शोभामयी सब रीति प्रीति समेत करी सो, ब्याही नृप भरतहि दई। जानकी लघु भगिनी सकल, सुंदरी शिरोमणि जानिके, सो तनय दीनि ब्याहि लख नहीं।
सकल विधि सन्मानिके, जेहि नाम श्रुत कीरति सुलोचनी, सुमुखी सब गुण आगरी, सोदई रिपु सूदन ही भूपति, रूपशील उजागरी, अनुरूप बर दुल्हिनी परस्पर, लखी सकुच ही हर्षहि, सब मुदित सुंदरता सराहहि, सुमन सुरगन बरषहि, सुंदरी सुंदर वरन सह सब एक मंडप राजहि, जनु जीव उर चारउ अवस्था, विभुन सहित विराजहि, मुदित अवधपति सकल सुत बधु बद बंधुन समेत निहारी, रामा बंधुन समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मनी, क्रियन सहित फल चारी, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हाँ जी, आज यही तक करेंगे। जय श्री राम जी। यहाँ तक तो हो चुका है इसका सारा व्याख्या पहले से ही। वो आनंद में ही बह गए। चलो ठीक है जी, बाकी कल देखते हैं क्या क्या दहेज मिला है और क्या क्या। जय श्री राम जी। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। सियावर रामचंद्र महाराज की जय।